हम सीखेंगे ट्राइंग टू का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, वाइट बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया है मैंने, क्योंकि इससे पहले आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेशन आदित्य ध्यान से देखो सामने वाइट बोर्ड की ओर। ठीक है, इससे पहले जो सेंटेंसेस हम बना रहे थे, ग्रामर कर रहे थे, उसमें ओरली में आपको बता रहा था तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसमें सब कुछ लिखा है। तो ट्राइंग टू की फॉर्मेशन कैसे करनी है, वाक्यों की रचना, पहचान क्या है, वाक्यों की रचना क्या है, और उसकी प्रैक्टिस, तीनों ही कार्य करेंगे। सबसे पहले पहचान, पहचान, क्योंकि हमें पहचान होगी, हिंदी में वाक्य दिया हुआ है और उसको पहचान के आधार पर हम किससे टैली करें इंग्लिश में, तो सबसे पहले शुरुआत जो बिगिनिंग होगी वो पहचान से ही होगी। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में, प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास कर रही हूँ, प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रही है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रही हैं, प्रयास कर रहे हो, प्रयास कर रही हो, इनमें से कोई भी वाक्य ही समझ लो या वाक्य का एक हिस्सा है ये। ठीक है, पूरा वाक्य भी अपने आप में, किसी बहुत बड़े हिंदी वाक्य के लास्ट में इन बताए गए शब्द समूहों में से कोई भी शब्द समूह, बताए गए वाक्यों में से कोई भी वाक्य किसी बड़े वाक्य का भाग है, हिस्सा है, पार्ट है, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, इज़ या एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, इज़ या एम या आर प्लस ट्राइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज़ या एम या आर, तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। इसका यूज़ आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी सीखा हुआ है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब आप सहायक क्रिया के रूप में किसका यूज़ करेंगे, तब आप सहायक क्रिया के रूप में इज़ का यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब आप सहायक क्रिया के रूप में किसका यूज़ करेंगे, तब आप सहायक क्रिया के रूप में आर का यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है। और यदि सब्जेक्ट आई है, मैं खुद ही सब्जेक्ट हूँ, आई सब्जेक्ट है, तब आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में किसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट सिंगल है, एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़ का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, सहायक क्रिया के रूप में आपको आर का यूज़ करना है। और यदि आई सब्जेक्ट है, तब आपको किसका यूज़ करना है, सहायक क्रिया के रूप में एम का। ट्राइंग टू सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, सब्जेक्ट चाहे आई है, यू है, ही है, एक वचन है, बहुवचन है, सभी के साथ। और ट्राइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सभी सेंटेंसेस में यूज़ की जाएगी। क्लियर है आपको? ठीक है, ये मैंने आपको पहचान बता दी। अब फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की रचना। तो वाक्यों की रचना में तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। हाँ वाले वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ना वाले वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, और प्रश्न वाले वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनमें भी सबसे पहले कौन सी फॉर्मेशन लेनी है हमने, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी हाँ वाले वाक्य कैसे बनाए जाएंगे इस ग्रामर में। ओके, देखिए वहाँ पे आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हाँ वाले वाक्य कैसे बनेंगे। एस लिखा हुआ है ना, एस का अर्थ क्या है, सब्जेक्ट। एस मतलब सब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म हमने एस लिख दिया। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज या एम, सॉरी इज या एम, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस ट्राइंग है, ट्राइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब हमें हाँ वाले वाक्य बनाने हैं। पहला वोकैब क्या है लिखा हुआ है, देखो मैंने फर्स्ट वोकैब रीड करो। पहला वर्ड जो वर्ब नीचे दी गई होगी, मेक समबडी लाफ है, क्या लिखा हुआ है, या अंडरस्टैंड है। मेक समबडी लाफ है, लाफ होता है हंसना, स्वयं हंसना, अपने आप हंसना, जैसे आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। और मेक समबडी लाफ होता है किसी को हंसाना, किसी दूसरे व्यक्ति को हंसाना, जैसे कि कॉमेडियंस करते हैं, दूसरे लोगों को हंसाने का कार्य करते हैं, हास्य कलाकार, मेक समबडी लाफ। तो अगर मैं कहूँ, अब हम हाँ वाले वाक्य बनाएंगे सभी टोटल, और वो जो रूल सामने लिखा हुआ है उसके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। मैं किसी को हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ, सामने देखकर वाक्य बनाओ। मैं किसी को हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक समबडी लाफ। आप किसी को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू मेक समबडी लाफ। वह किसी को हंसाने का प्रयास कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू मेक समबडी लाफ। वे किसी को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू, देख कर बनाना है सब्जेक्ट की जगह, आई, यू, ही, शी, दे, ये सभी सब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट हैं। वे किसी को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक समबडी लाफ। हम किसी को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक समबडी लाफ। वह किसी को हंसाने का प्रयास कर रही है, शी इज ट्राइंग टू मेक समबडी लाफ। और मैं कहूँ आदित्य किसी को हंसाने का प्रयास कर रहा है, आदित्य इज ट्राइंग टू मेक समबडी लाफ। सूर्यांश किसी को हंसाने का प्रयास कर रहा है, सूर्यांश इज ट्राइंग टू मेक समबडी लाफ। क्लियर है आपको ये, इज इट क्लियर?
हाँ, जब भी कहा जाए आपको इज इट क्लियर, आपको बोलना है इट्स क्रिस्टल क्लियर। ये तो हो गया एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नावल वाक्य कैसे बने, इसके लिए भी देखो आपके सामने रूल लिखा हुआ है। मेरे तो बैक साइड पर है, आपके सामने है बिल्कुल फ्रंट, ठीक है ना, अपोजिट है आपके। देखो क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी, नावल वाक्य कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट एस लिखा हुआ है, प्लस इज या एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, कोई एक सहायक क्रिया, प्लस साथ में क्या लिखा हुआ है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नॉट प्लस ट्राइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस ट्राइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। और सेकंड वोकैब क्या लिखा हुआ है, स्पीक माई माइंड, यही लिखा हुआ है ना, स्पीक इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। अब नेगेटिव में बनाना है ना में, और उस रूल को देखते रहना है जो अभी नेगेटिव का रूल आपने किया है, ठीक है ना। मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू, देखिए बिल्कुल आसान है, आई एम नॉट ट्राइंग टू, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम के लिए क्या होता है इंग्लिश में, वी आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रही है, वह इंग्लिश बोलने, शी, आगे बोलिए, शी इज नॉट, शी के साथ आर नहीं, शी एक वचन है, अकेला है, शी इज नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। आर्यन इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहा है, आर्यन इज नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। सूर्यांश इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहा है, सूर्यांश इज नॉट ट्राइंग टू, सामने ट्राइंग टू लिखा हुआ है, सूर्यांश इज नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। पलक इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रही है, पलक इज नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि इसी सेंस में प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास कर रही हूँ, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहा है, इसी सेंस में हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है, प्रश्नवाचक वाक्यों की फॉर्मेशन करनी है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, इसके लिए रूल लिखा हुआ है आपके सामने, रीड करो क्या लिखा हुआ है, इज या एम या आर में से हेल्पिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आओगे, जब आप किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आओगे तभी तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं इस ग्रामर में, इज या एम या आर। तो हमें हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लेकर आना होगा, वाक्य के शुरू में लेकर आना होगा, इज या एम या आर को शुरू में लेकर आएंगे, ठीक है, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है वह, प्लस ट्राइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रिटन में, ठीक है ना, स्पोकन में तो हम बोलते ही नहीं ना क्वेश्चन मार्क को। तो अब इसमें वो कैब क्या लिखा हुआ है, देखो, हाइड द ट्रूथ लिखा हुआ है ना, हाइड द ट्रूथ, सच, हाइड द ट्रूथ, सच को छिपाना। क्या आप सच को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब एक ही आनी है, इज या एम या आर। अब सोचो, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू से पहले क्या आना चाहिए, इज का यूज़ होना चाहिए, एम का यूज़ होना चाहिए या आर का यूज़ होना चाहिए। यू से पहले हम किस हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको यूज़ करें, इज को यूज़ करें, एम को यूज़ करें या आर को यूज़ करें, कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करें, कौन सी सहायक क्रिया को लेकर आए हम, आप बताओ। आर, बिल्कुल सही कहा है आपने, आर। क्या आप हाइड द ट्रूथ, क्या आप सच को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। सामने देखते रहो जो रूल लिखा हुआ है, ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ, क्या वह सच छिपाने का प्रयास कर रहा है, क्या वह सच छिपाने का प्रयास कर रहा है। तब अब वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही, वह लड़का, वह पुरुष, तो ही से पहले किसका यूज होना चाहिए, इज का, एम का, आर का, बताइए। इज ही, प्रश्न बना रहे हैं ना, ये सारे वाक्य ऐसे बनेंगे, इज या एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। इज ही ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ, क्या वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या वे सच छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वे सच को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। वे को क्या बोलते हैं, दे, क्या वे सच छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। आर दे ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ, क्या हम सच छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम सच को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।
आर वी, हम के लिए याद करना पड़ेगा वी, आर वी ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ। ठीक है, क्या सूर्यांश सच को छिपाने का प्रयास कर रहा है? अब सूर्यांश तो एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले किसका यूज होना चाहिए? इज या एम या आर? इज, तो इज शुरू में बोला जाएगा। इज के बाद सब्जेक्ट क्या है? सूर्यांश। इज सूर्यांश ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ, क्या आदित्य सच को छिपाने का प्रयास कर रहा है? आदित्य ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ। ये क्लियर है आपको?